हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड 50 सवाल बताऊंगा। और फ्रेंड्स, यह सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से रट लें। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। और फ्रेंड्स, पहले भाग में लोकसभा से रिलेटेड सवाल है और उसके अगले भाग में राज्यसभा से रिलेटेड सवाल है। फ्रेंड्स, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल लोकसभा से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा लोकसभा। यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। सवाल नंबर 2, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? इसका आंसर है 552। यानी संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। सवाल नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? आंसर है 545। यानी वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? आंसर है 2। यानी राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 भारतीयों को प्रतिनिधि में लोकसभा में नामित कर सकता है। सवाल नंबर 5, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर है जनसंख्या के आधार पर। यानी लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। सवाल नंबर 6, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधारित पर होता है? आंसर है 1971 की जनगणना पर। यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए? आंसर है 14वीं। यानी 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरण में हुए हैं। सवाल नंबर 8, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 9, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है और वहाँ पे 80 लोकसभा सीट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें समान हैं। सवाल नंबर 11, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र में। यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर 12, किस राज्य में
लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आंसर है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। यानी नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? आंसर है 1976 ईस्वी में। यानी भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था 1976 ईस्वी में लागू की गई। सवाल नंबर 14। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? आंसर है वर्ष में 2 बार। यानी लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। सवाल नंबर 15। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी लोकसभा को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? आंसर है लोकसभा में। यानी वित्तीय बिल लोकसभा में पास हो सकता है। सवाल नंबर 17। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर है लोकसभा में। यानी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। सवाल नंबर 18। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर है लोकसभा द्वारा। यानी बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा के सदस्यों को नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। सवाल नंबर 20। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर है 2 माह। यानी 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। सवाल नंबर 21। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? आंसर है वित्त विधेयक। यानी वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के। यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सवाल नंबर 23। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आंसर है आपातकाल की स्थिति में। यानी आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। सवाल नंबर 24। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। यानी संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए समय वृद्धि कर सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 1 करके 2 बार बढ़ाया गया? आंसर है 1976 में। सवाल नंबर 26। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? आंसर है प्रश्न सत्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। यदि व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? आंसर है हाँ। यानी यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड है। सवाल नंबर 1। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 245। यानी वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। सवाल नंबर 2। राज्यसभा के लिए
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सवाल नंबर 3, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? आंसर है राज्य की जनसंख्या पर। यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। सवाल नंबर 5, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष। यानी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सवाल नंबर 6, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यसभा। यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 8, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। यानी लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। सवाल नंबर 9, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। यानी राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? आंसर है 14 दिन। यानी 14 दिन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में 14 दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है। सवाल नंबर 11, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? आंसर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते जाते हैं। सवाल नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। यानी राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? आंसर है BS रामादेवी। यानी राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य BS रामादेवी थी। सवाल नंबर 14, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? आंसर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। यानी राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 15, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर है 13 मई 1952 ईस्वी में। यानी राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है भारत के में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर है संसद। यानी भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 17, राज्यसभा के सभापतियों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? आंसर है उपसभापति। यानी राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। सवाल नंबर 18, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। यानी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना का निर्वाचन आयोग
जारी करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? आंसर है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। यानी केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर बना सकती है। सवाल नंबर 20। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? आंसर है अधिकतम 6 माह। यानी राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल अधिकतम 6 माह होना चाहिए। सवाल नंबर 21। किन राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। यानी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? आंसर है मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सवाल नंबर 23। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। यानी इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू।